आज हमारे बीच में चाय विथ राय में चर्चा के लिए रजनी रजक जी, जो लोक कला के क्षेत्र में, लोकगीत के क्षेत्र में एक भारतवर्ष का एक ऐसा नाम जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। रजनी रजक जी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार। रजनी रजक जी, आप लोक कला के क्षेत्र में भिलाई को ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान बनाने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से ये दिमाग में आया? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जगत की सभ्यताओं का सृजन आधार होता है, वही छूता है नभ को जिसे सृजन से प्यार होता है। सृजन के बल पर रौनक है, खुशी है इस जग में, सृजन से जो भी जुड़ा है वही सच्चा सृजनहार होता है। तो भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले कामर्स गुरु, आदर्श आकर्षक व्यक्तित्व के धनी सम्माननीय डॉक्टर राय जी को मेरा सादर नमस्कार। मैं ये कहूंगी कि मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, पूछे जब कोई मुझसे क्या लोगे जन्म दोबारा, हर बार कहूंगी छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई में कलामय परिवार में जन्म हुआ और मेरे पिताजी स्वतः कलाकार हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं लोक कला के क्षेत्र में फिर आगे बढ़ती रही। आज चाय विथ राय की रिकॉर्डिंग का एक ऐसा दिन है जहां पे लोकगीत, लोक कला को निरंतर इस कोरोना काल में भी अपने गीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने वाली रजनी रजक जी हैं। और रजनी रजक जी के बारे में हम चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे, युवा वर्ग तक पहुंचाएंगे। रजनी रजक जी, इस कोरोना काल में जो आप गीत लिखती थी, उस समय आपके मन में क्या भाव होते थे? और कोरोना काल के एकाध किसी गीत के एक दो लाइन आप दोहरा दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक कलाकार जन संवाहक होता है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरी भी अपनी जिम्मेदारी है कि कोरोना से बचाव के लिए मैं लोगों को कम से कम घर बैठे ही जागरूक करूं, अपने गीतों से संदेश दूं। तो मैंने कुछ गीतों 12 गीत कम से कम लिखे। आओ संगी देश ला बचावो, आओ संगी देश ला बचावो, आओ संगी देश ला बचावो रे, कोरोना ला जड़ से मिटाबो, कोरोना ला जड़ से मिटाबो। कोरोना के कारण जगमा माते हवे हाहाकार, चीन देश के ये बीमारी देखो आगे सबके द्वार, चीन देश के ये बीमारी घर ले बाहिर झन निकलो जी, भीड़ भाड़ ले राहन दूर, करन गोठ हम दुरिहारे के, रद्दा बाट न जावन टूर, करन गोठ हम दुरिहारे के। दूसरा मैंने लिखा, कोरोना के कहर ले जी देश ला बचाना, खुद के सुरक्षा खातिर मास्क तुम लगाना, मास्क ला लगाए बिना निकलो ना बाहर, कोरोना के जहर संगी फैले हवे बाहर। और लोगों को जागरूक करते हुए मैंने कहा, पीएम सीएम राहत कोष में दान धर्म करो जी, पीएम सीएम राहत कोष में दान धर्म करो जी, पूंजीपति और धनवाने पुण्य के भागी बनो जी, पूंजीपति और धनवाने पुण्य के भागी बनो जी। एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है। नहीं, आपने बड़ा अच्छे से सब चीज को, सब भाग को, किसी भी मतलब ये शायद किसी कलाकार के द्वारा ही संभव है कि हर क्षेत्र को छूते हुए आपने सबको प्रेरित किया इस कोरोना काल में, चाहे वो पैसे वाले लोग हों, चाहे युवा वर्ग हो। तो निश्चित तौर से आज मैं खुद भी आपसे बातचीत करके लग रहा है कि एक कहीं मैं मिसिंग था चाय विथ राय में, वो आज आप पूरा कर रही हैं। आप 1985 में 1985 में भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन की और एक कलाकार के रूप में आपको CSR डिपार्टमेंट में नौकरी मिली। तो नौकरी मिलने के बाद आपके गायन पे कोई प्रभाव पड़ा या और ज्यादा बेहतर हो गया? भिलाई इस्पात संयंत्र ने जब मुझे एक कलाकार के रूप में नौकरी दी, तो कला
जिस तरह भिलाई इस्पात संयंत्र से लोगों के जीवन में खुशियां आई, उसी तरह लोक कला के क्षेत्र में भी मेरे जीवन में बहुत तरक्की हुई। भिलाई भलाई का काम करती है और उन्होंने मेरे जीवन को सुदृढ़ किया, समृद्ध किया। और भिलाई इस्पात संयंत्र से नौकरी मिलने के पश्चात जब जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, बेहतर, तो मेरा कला संगीत की जो यात्रा है बहुत आगे बढ़ती रही। सन 1983 में देवदास बंजारे जी के साथ में पंथ नृत्य किया करती थी और उसी के बदौलत मुझे भिलाई इस्पात संयंत्र ने नौकरी दी। 1984-85 में अपनी आवाज दी मैंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए और 1985 में भिलाई इस्पात संयंत्र ने नौकरी दी। 87-88 के दरमियान वीनस बॉम्बे से धमाका कैसेट विमोचित हुआ, जिसमें वो मेरा गीत पानी खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान मोरे खाले बीरो पान जेम लैची लवांग पान खैले बे मोरे राजा दुधरू जवान मोरे खाले बीरो पान जेम लैची लवांग पान खैले बे। और एक वो गीत ये चेती सुनिए ती जा बनू तई के बाजार किसम किसम के खा बुन मिठाई और ले ले बोकुसिया। इन गीतों ने मुझे लोक गायिका के रूप में छत्तीसगढ़ ही नहीं संपूर्ण भारत में स्थापित किया। और सन 2000 से मुझे ऐसा लगा कि मैं छत्तीसगढ़ की वो तमाम गीतें, कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, जितनी अधिक धान की किस्में हैं उससे भी कहीं अधिक समृद्ध हमारी लोक कला संस्कृति है और लोकगीत संगीत की बहुत सारी विधाएं हैं। तो उन लगभग 20 विधाओं को लेकर सुहा, कर्मा, ददरिया, भोजली, जवारा, पंडवानी, पंथी अनेक विधाएं हैं। इनको लेकर मैं आगे बढ़ी रही थी लोक कला तुलसी चौरा के माध्यम से, सांस्कृतिक शंखनाद लोक जगार के माध्यम से, लोक रंजनी के माध्यम से और लोक धरोहर के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सभी कलाकार छत्तीसगढ़ अंचल में बहुत सारे लोकगीत गाने वाले हैं, तो लोक गाथाओं की ओर भी ध्यान होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी पहचान अलग बनाने के लिए, जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, मैंने ढोला मारू को स्थापित करने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के मंच पर ढोला मारू गाने का अवसर मिला, जिनकी वानगी एक देना चाहूंगी। बहुत ही बढ़िया। रेवा परेवा ये दोनों बहिनी जादू मारा के बिलुमाए रे आला बेला ढोला ढोला मारू के किस्सा सुना रे संगवारी तोला गढ़ पिंगला के रेवा परेवा पहिरे है जादू के माला आला बेला ढोला ढोला परे हवे जे खरपाला आला बेला ढोला। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो दूसरे राज्य की लोक कथाएं गाथाएं हमारे राज्य में आए और हमारी लोक कला संस्कृति दूसरे राज्यों में फैले, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने राजस्थान की लोक गाथा को छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किया और भारत सरकार का जो दक्षिण सांस्कृतिक मध्य केंद्र नागपुर है, उस पर ढोला मारू पर मैंने शोध किया और इस तरह मेरी यात्रा जारी रही। लगभग 6000 से अधिक मंचन किया है मैंने लोक संगीत का और ढोला मारू लोक कला के माध्यम से, और 13,000 कम से कम महिलाओं को सुहा नृत्य का प्रशिक्षण, छत्तीसगढ़ की गौरा भोजली का प्रशिक्षण दिया है। 2,500 से 3,000 बच्चों को मैंने लोक संगीत सिखाया है और लगभग 30,000 कलाकारों को अब तक मैंने 40-45 वर्षों के दरमियान लोक कला का प्रशिक्षण देकर लोक कला की इस यात्रा को आगे बढ़ा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की मैं डॉक्टर राय जी के साथ चाय विद राय में आपसे बातचीत कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं गौरवान्वित होती हूँ कि माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट की मैं सदस्य हूँ और मुझे माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कुछ गीत गाने का अवसर मिला। यह इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया। 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी उन लाइनों को। माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट छत्तीसगढ़ की शान रे संगवारी सुनो, डॉक्टर संतोष राय प्रधान रे संगवारी सुनो, डॉक्टर संतोष राय प्रधान रे संगवारी सुनो। आवो रे संगी आवो रे साथी हाथ बढ़ावो रे, आवो रे संगी आवो रे साथी हाथ बढ़ावो रे। भलाई के काम
ये ट्रस्ट हमर करे, न सोच न कहानी, न सोच न कहानी, रास्ता नवाओ गढ़े, भलाई के काम। नहीं, समाज सेवा से जुड़े रहना तो ये आपका मतलब मैं क्या हूँ, कर्म नहीं धर्म है, सब तरीके से आपको मैंने देखा है। और सुआ नृत्य की बात कर रही हैं तो पहली बार मुझे जानकारी हुआ कि जो लोग, अब मुझे ऐसा लगता था कि शायद आप सिर्फ गायन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, लोकगीत ही गाती हैं, लेकिन आपके द्वारा सिखाई गई कुछ लड़कियां, जब सुआ नृत्य मुझे पहली बार मालूम चला कि इतना खूबसूरत होता है और इतना बेहतर होता है, छत्तीसगढ़ की इतनी खूबसूरत धरोहर है, और उन लड़कियों को सिखाने का काम रजनी रजक जी ने किया था। जब मुझे मालूम चला तो मुझे मालूम चला कि इस पार्ट में भी आप बहुत ही पारंगत है, बहुत ही बेहतर है। आपको बहुत से अवार्ड मिले, नारी शक्ति सम्मान मिला, अब्दुल कलाम जी का अवार्ड मिला, अभिलाषा सम्मान मिला, नेहरू सम्मान भी भिलाई स्टील प्लांट ने आपको दिया। इसके अलावा आपको वसुंधरा, काव्य, चिन्हार ऐसे सम्मान की मैं अगर लिस्ट पढ़ूं तो शायद चाय विथ राय में सिर्फ सम्मानों के बारे में ही मेरे को बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो जब कभी कोई सम्मान मिलता है, आपकी कला को सराहता है, तो आपके अंदर क्या भाव आते हैं? जब कोई आपको सम्मानित करे या आपके कला को सराहे, तो वो जो खुशी मिलती है उसको शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस क्षेत्र के प्रति, उस काम के प्रति आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो प्रोत्साहन या सम्मान जो मिलता है, तो मैं अपने उस क्षेत्र पे कार्य करने के लिए बहुत जागरूक रहती हूँ, प्रयासरत रहती हूँ। और मेरी सोच होती है कि हर अवसर एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जब आप सम्मानित होते हैं उस क्षेत्र में, तो छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए एक कलाकार जनसंवाहक होता है। तो मैं हर मंच पर उन चीजों को, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ अपने लोकगीतों के माध्यम से। एक वानगी रखना चाहूंगी, मैं लोगों से ये अपील करती हूँ हर मंच पर कि बेटी ला बचाओ दीदी, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ावो, जल जंगल औ जमीन जीव के आधारे, ये करे रक्षा बिना संगी नहीं उधारे, जे करे अंगना में नीमू, चौरा में तुलसी, रोग राइल दूर रही, कोई बड़ समृद्धि। एक जरूरी बात ये भी कहना चाहूंगी कि दूध दही खाए खातिर पालो एक गैया, माता पिता की सेवा ले बढ़ के सेवा नहीं है भैया। डॉक्टर राय जी, मैं बताना चाहूंगी कि जब मुझे भारत सरकार से नारी शक्ति सम्मान के लिए जब फोन आया, तो मुझे ऐसा कोई ये नहीं था, क्योंकि मैंने कोई प्रविष्टि नहीं भरी थी, तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कि आपका नाम प्रपोज किया गया है, आप नामनेट हैं। तो मैं बेटी को शाम को आकर बताई, उन्होंने फोन करके बताया कि मम्मी, भारत की उन 44 महिलाओं में आपको नामनेट किया गया है, अगर आप चयनित होती हैं तो आपको फोन आएगा। दूसरे दिन जब फोन आया, ऑफिस में ही थी, तो मुझे इतना तो समझ में आया इंग्लिश में, जो उन्होंने कहा, महिला बाल विकास मंत्रालय से फोन आया कि आपका चयन किया गया है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब ये लगता है कि आपके काम करने की एवज में आपको कोई सम्मान मिले, तो वो सबसे बड़ा सम्मान होता है, बजाय कि हम सम्मान को मांगे। आपके कार्य का प्रतिफल अगर किसी सम्मान से मिलता है तो बहुत बड़ा सम्मान है। और नारी शक्ति सम्मान के लिए मैं हृदय से भारत सरकार का आभारी हूँ। और यह सम्मान केवल रजनी रजक का सम्मान नहीं, छत्तीसगढ़ की तमाम बेटी बहुओं का सम्मान है। और मैं जब बचपन में नाचा गम्मत देखने के लिए जाया करती थी, तो नाचा में पुरुष कलाकार महिला बनकर गाया करते थे, हम नारियां वनिया सबके महतारियां वन जी, नावला जगह पो हमन सीता सही, हम नारियां वनिया। वो गीत मैं सुनती थी, मेरे दिल दिमाग में बसता था, रचता था, और मन में लगता था कि
जब ये पुरुष कलाकार महिला बनकर नारियों को जगाने के लिए गीत गा रहे हैं, तो मैं तो एक महिला हूँ, मुझे तो नारी शक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। और मैंने फिर कुछ गीत लाइनें जोड़कर बहुत सारे गीत लिखे, 7 गीत नारियों पे। तो एक लाइन, उठो जागो मोर बेटियों बहिनी, करो नारी के सम्मान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो, बनो स्वयं सिद्धा पहचान रे, नारी शक्ति जागो। स्वच्छ भारत यो स्वस्थ भारत हो, जन जन के ही आस रे, नारी शक्ति जागो, सबके साथ हो सबके विकास रे, नारी शक्ति जागो। इस तरह हर क्षेत्र के लिए आपको काम करने का एक संबल मिलता है। और जो भी सम्मान मुझे छत्तीसगढ़ सरकार ने, भारत सरकार ने, निजी संस्थानों ने, चाहे आम जनमानस ने सम्मान दिया, मैं उनका हृदय से ऋणी हूँ। और जनमानस का प्रेम और स्नेह है जो प्रोत्साहित करती है आपको आपके उस कार्य क्षेत्र में बढ़ने के लिए। रजनी रजक जी, शुरू से ही कहा जाता है, बताया जाता है, या लोगों के पीछे जब चर्चा होती है तो ये बात हरदम कही जाती है कि रजनी रजक जी अपने काम के प्रति निरंतर काम को अपना करना पसंद करती हैं। जो उनका लोकगीत लोक कला है उसको आगे बढ़ाने में निरंतर लगी रहती हैं। वो कभी बात की परवाह नहीं करती कि उन्हें कोई सम्मान मिलेगा। हाँ, उनके कार्यों का कोई मूल्यांकन कर ले, उनके कार्यों को कोई पहचान ले और उन्हें बुलाए तो वो सहर्ष स्वीकार करती हैं। ये आपके बारे में पूरे समाज में, पूरे भिलाई में चर्चा रहती है। और शायद यही है कि आपके कार्यों को और आपकी निरंतरता को, आपके लेखन को पूरा शहर, पूरा देश आज पहचान रहा है। रजनी रजक जी, आज मैं ये चाहूंगा कि चूंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के लड़के लड़कियों को और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी लोगों को, आज हमारे चीफ मिनिस्टर भी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी हैं, सबको लेते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा में सबको, आप युवाओं को आगे बढ़ने का, बेटे बेटियों सबको आगे बढ़ने का छत्तीसगढ़ी भाषा में चाहूंगा कि आप 1-2 मिनट में कुछ अच्छा संदेश दें। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा भक्ति प्रेम के भाखा, सभ्यता संस्कृति के खान है, और लांग न रहे के पहुना खवाए, हम छत्तीसगढ़ महान है। मैं तो ये कही हूँ कि हम भारत भूमि ला माँ कहथन और छत्तीसगढ़ ला महतारी कहथन। तो जोन छत्तीसगढ़ महतारी हमला संस्कृति, संस्कार, जमीन, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा दे हवे, ओकर प्रति हमार नैतिक जिम्मेदारी है कि ओला हमन बचावन। तो मैं कहियो कि बघुआ सही रुतबा राखो और हिरना कस में छरावो, ये जिंदगी ला जिए खातिर फूल सही मुस्कावो। और हम फूल सही तभी मुस्काबो जब हम स्वच्छ रेबो, स्वस्थ रेबो, स्वस्थ वातावरण देबो और पर्यावरण, जल जंगल जमीन ला बचाबो। अभी हमार जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो 4 चिन्हारी है कि नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। तब मैं 2 लाइन एकरो बर कही हूँ, जुर्मिल के एला सिर जाबो, जुर्मिल के एला सिर जाबो, पोठ होवे के हे पारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, चारों हमर हे संगवारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, चारों हमर हे संगवारी। मैं आज की युवा पीढ़ी ला ये भी कही हूँ कि हमार जो छत्तीसगढ़ी बोली भाखा है ओला हम भुलावन नहीं, अपन माटी के कर्ज ला हम सब ला अदा करना चाहिए। कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू, कुकुर कौआ नहीं बिसरे बाबू, अपन बोलिया बात ला जी, अपन बोलिया बात ला, जम्मू के मर जाद तो पाहे बोली के पुन परताप मां, आमा के पेड़ मामा फरथे, अमली कहाँ ले दिखाओ हुए सन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताऊं हुए सन, छत्तीसगढ़िया बोली के भेदेला कैसे बताऊं। हमारे छत्तीसगढ़ में आनी बानी के लोकगीत, संगीत, खनिज संपदा सब कुछ है। हमारे छत्तीसगढ़ के ही सब युवा पीढ़ी ला मैं कही हूँ कि ओमन अपन बोली भाखा ला मत भुलावे और लोक कला संस्कृति ला घला आगू बढ़ावे। और शिक्षा जो बहुत जरूरी है। मैं अपन जीवन के जो 5 महामंत्र है तेरा मैं चाहूँ कि हमार जो नवा पीढ़ी ओमन अपनाए।
मैं अपन लोक संगीत के साथ लोक जीवन के जो 5 महामंत्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्कृति संस्कार गौपालन, नारी शिक्षा स्वास्थ्य स्वावलंबन और आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ भारत पर्यावरण संरक्षण ए दिशा में काम करे हूँ। तो शिक्षा संस्कृति और शिक्षा ला लेके बहुत आगे बढ़ी हमार लड़का लोग मन और छत्तीसगढ़ ला हमार भारत ला आगे बढ़ाए बर युवा पीढ़ी ला आगे आए की जरूरत है। और आप जैसे शिक्षाविद जहाँ हो तो शिक्षा संस्कृति के अलग जगह या सम्मानित डॉक्टर राय जी से बात करके मुला बहुत खुशी हुई से मैं तो बहुत आभारी हूँ। मैं एक लाइन जरूर कही हूँ कि मैं दिया हूँ, युवा साथियों को मैं संदेश दूंगी, मैं दिया हूँ मुझे आंधियों से बचाए रखना, अपने आंचल के तले छुपाए रखना, मैं लोक कला की रोशनी बिखेरूंगी, तुलसी चौरे की तरह दिल में जलाए रखना, दिल में जलाए रखना। शायद मेरे जीवन का छत्तीसगढ़ को समझने के लिए भी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, वरना हम लोग क्या माँ सब दुखों की भारत हमारी माँ है, लेकिन आपने इतने अच्छे से बताया कि छत्तीसगढ़ हमारी महतारी है। तो उत्तर प्रदेश में भी महतारी कहा जाता है। बड़ा मतलब मेरे को अच्छा लगा ये सुन करके। रजनी रजक जी, मैं एक जाते जाते अंतिम प्रश्न भी पूछूंगा, अंतिम बातें भी आपसे करना चाहूंगा कि आपकी एक बिटिया है और आप लोगों ने शुरुआती दौर से ही शायद ये डिसाइड किया था, आप लोगों का एक ग्रुप था कि हमारे एक ही बच्चे होने चाहिए। तो शुरुआती दौर में मुझे ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होता था। और आपकी बिटिया संस्कृति जो आपने जो आज मेन 5 मुख्य जो धारा है उसके अंदर एक धारा है संस्कृति बचाना। वो संस्कृति आपने अपनी बिटिया का नाम रखा, प्यार से आप लोग रसू के नाम से पुकारते हैं। तो संस्कृति भी आपके लोकगीत और लोक कला में या हिंदी गानों में कोई रुचि रखती है या नहीं? संस्कृति छत्तीसगढ़ी मेरे जो भी लोकगीत हैं वो गाती भी है और मंची प्रस्तुतियां देती भी थी। अभी वो सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रही है, इसलिए उनका ब्रेक है। और मेरे जब कलाकार आते हैं मैं और ड्यूटी या किसी कार्य में व्यस्त हो जाती हूँ तो मेरे कलाकारों को भी वो रिहर्सल करवाना, प्रोग्राम की तैयारी करवाना और बहुत अच्छे से मैंने गाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब छत्तीसगढ़ के जनमानस को लोक कला संस्कृति के लिए जब प्रेरित करती हूँ तो मेरी अपनी बेटी और उन्हें सिखाने की जरूरत उतनी अधिक नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे खून का रंग उसमें लोक कला का वैसे ही आ गया है। और तो मैं तमाम बेटियों से भी यही कहूंगी कि वे अपने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आगे बढ़ाएं और लोक कला को आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं सभी बेटियों को, बहनों को ये एक संदेश देना चाहूंगी कि गंगा गीता गायत्री गौ, गंगा गीता गायत्री गौ, चारों वेद समाने। डॉक्टर राय जी, मैं स्वतः इन गीतों को लिखती हूँ, आप जानते ही हैं जी। गंगा गीता गायत्री गौ, चारों वेद समाने, ये हमार संस्कृति सभ्यता भारत के पहचाने। ये ला जानो तुम जी, ये ला मानो तुम जी, भारत के साने हा हमर पहचाने। ये ला मानो तुम जी। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ की बेटी माँ कौशल्या, प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता छत्तीसगढ़ में जन्मिस, तो हमला ये गौरव होते कि हम छत्तीसगढ़ की बेटियां, वो छत्तीसगढ़ की बेटी जहाँ तीजा परंपरा मनाए के, तीजा त्योहार मनाए के परंपरा हवे, बेटी मन ला सम्मान दिखाते। और वो छत्तीसगढ़ की बेटी जी हम माता कौशल्या जन्म ले है तो बड़ा गर्व होते। तेकर से मैं अपन बेटी के नाम भी संस्कृति रखें। छत्तीसगढ़ के बेटी ये माँ कौशल्या जी राम के महतारी, छत्तीसगढ़ के बेटी ये माँ कौशल्या जी राम के महतारी, राजा दशरथ के पटरानी हरे, वो तो भानुमंत के ये बेटी ये दे बेटी ये रामा जय हरी। तो माँ कौशल्या के पथ पे चल के माँ कौशल्या प्रभु राम ला जन्म दिस। मैं तो छत्तीसगढ़ के तमाम बेटी बहनी मन ला कही कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार ला बचाए की जिम्मेदारी भी सबसे पहली महिला मन के है, बेटी मन के आवे। तो छत्तीसगढ़ की बेटी होए के मोला बड़ा गर्व है और बेटी संस्कृति और कला संस्कृति में भी आगे बढ़त हवे और सहयोग करत है। साथ ही साथ में अपन पति श्री सुरेंद्र रजक जी के भी आभारी हूँ, जेकर सपोर्ट और सहयोग
के कारण ही छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति की सेवा कर पात हूँ। मैं आज बहुत ही गर्वान्वित हूँ कि आपके साथ मतलब बात करके बहुत खुशी होते। मैं आम जनता ला यही कही हूँ और आपके सम्मान में केवल यही कही हूँ कि ऐसी आपकी ये सोच और आप ये मानते हैं, जानते हैं, और आपके सम्मान में 2 लाइन कहूँ तो मुझे बड़ा गर्व होगा कि ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद प्रभात नहीं, मन में एक विश्वास चाहिए, असफलता की बात नहीं। यह पद प्रतिष्ठा जो आपको छत्तीसगढ़ और संपूर्ण भारत कामर्स गुरु के नाम से जानता है, यह गर्व होता है कि मैं आपको पहचानती हूँ। यह पद प्रतिष्ठा मुफ्त मिली सौगात नहीं, और जो भी होगा अच्छा ही होगा, यह खाली जज्बात नहीं, यह खाली जज्बात नहीं। मैं 2 मिनट समय को ही अपन पूरा छत्तीसगढ़ के बेटी मला छत्तीसगढ़ के लोकगीत के थोड़ा सा वानगी देना चाहूँ। लेकिन उसके पहले ये जरूर बिल्कुल आप बोलिएगा, उसके पहले आप जब कहीं लोकगीत या लोक कला में जाती हैं तो सुरेंद्र रजक जी की क्या भूमिका रहती है? वो आपका साथ देते हैं या बोलते हैं कि हर दिन तुम इसी में लगी रहती हो? क्योंकि जो आपके भाव हैं, चाहे घर हो बाहर हो, आपने अपनी पूरी जिंदगी को लोकगीत लोक कला को दिया। तो सुरेंद्र रजक जी क्या कहते हैं या सहयोग करते हैं हर जगह? जी, सुरेंद्र रजक जी वस्तुतः मतलब अभिनय के कलाकार भी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम दोनों अगर कलाकारी करते ही रहे तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो मुझे हर पल सपोर्ट करने के लिए, जब मैं तुलसी चौरा संचालित करती थी तो कलाकारों को बुलाने की व्यवस्था, मंची प्रस्तुति के दरमियान उनका सहयोग मिला और कला को आगे बढ़ाने के लिए मैं सुरेंद्र रजक जी माने उनको मैं क्या संभालूं, वो पूरे मुझे ही संभालते। कलाकार को संभालना, उसको सपोर्ट करना, ये उनके ही बस की बात हो सकती है। सुरेंद्र जी का बहुत सहयोग रहता है। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ कि हर बेटी को, हर बहनों को सुरेंद्र रजक जैसे पति मिले, ये मैं कहना चाहूंगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत परिवार, संस्कृति, सुरेंद्र, रजनी सब एक साथ। अंतिम जो 2 लाइन जो आप बताना चाह रही थी, मैं चाहूंगा कि आप उसे बताएं। जी 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 जी। डॉक्टर राय जी, मेरी इच्छा होती है कि मैं लोक संस्कृति जो है उसे आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ का जो लोक गीत संगीत है, वह गीत जो कानों को मीठा लगे, हृदय में रच बस कर गुनगुनाए, वह लोक गीत होता है। और संगीत चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, और खास करके लोक संगीत किसी भी क्षेत्र का हो, वह मन में बचता है, मन को भाता है और सीधे अंतस में समाता है। तो छत्तीसगढ़ में तमाम जो विधाएं, तो कुछ वानगी जैसे सुआ नारी प्रतिष्ठा का गीत है। आजकल के बच्चे इन लोक गीतों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो मैं उनसे प्रणाम में वंदन करूंगी कि अपनी लोक संस्कृति को भी अपनाते जाएं। आज आधुनिक जो गीत संगीत हैं उन्हें अपनाते हुए, तो सुआ जो दिवाली उत्सव के समय महिलाएं बीच में टोकरी में सुआ रखकर, थपड़ी बजाकर, ताली पीटकर जो नाचती हैं, गाती हैं, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रतीक है, नारी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सेम के मड़वा कुंदरवा के झूलिया, जही तरी गोरी कुटे धानी। सेमी के मड़वा कुंदरवा के झूलिया, जही तरी गोरी कुटे धानी। ये दे धानी सुअरे मोर, जही तरी गोरी कुटे धानी। कहाँ रे थे तुलसी मोर, कहाँ रे थे रामया, जही तरी गोरी कुटे धानी। ये दे धानी सुअरे मोर, जही तरी गोरी कुटे धानी। चौरम रे थे तुलसी, मंदिर मरे थे रामया, जही तरी गोरी कुटे धानी। ये दे धानी सुअरे मोर, जही तरी गोरी कुटे धानी। इसी तरह दिवाली उत्सव के समय में हम भगवान भोलेनाथ का, शंकर पार्वती का जो विवाह का प्रसंग है, गौरव गौरी का प्रसंग, उसे भी आज के बच्चे नहीं जानते उन गीतों को। उठो उठो बहिनी मोर अंगना बटोरो, अंगना बटोरो। चारे संगी आए लेन हार ओ बहिनी, चारे संगी आए लेन हार ओ बहिनी। कर सा सिंगारो बहिनी, रिग भीग
सिग बिग रिग बिग सिग बिग बहिनी सिंगारो दीदी घूमती बरन के बहिनी सिंगारो दीदी घूमती बरन की काकर कर सामोर दिग बिग सिग बिग दिग बिग सिग बिग काकर कर सा सिंहासन रे भैया काकर कर सा सिंहासन रे भैया। देवी गंग, ये भोजली गीत है, प्रकृति आराधना का गीत। देवी गंगा लहर तुरंगा हमर भोजली दाई की भीजे आठोंगा। और छत्तीसगढ़ का जो प्रेम गीत जिसे हम ददरिया कहते हैं, उनसे तो सभी लोग वाकिफ हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में खिन्हाना हवे कहते ददरिया बर कि बटकी माँ बासी और चुटकी मानून, बटकी माँ बासी और चुटकी मानून, मैं गावत हूँ ददरिया ते कान दे की सुन, ते कान दे की सुन। बहुत ही बढ़िया रजनी रजक जी, शायद मेरे उसका बहुत ही खूबसूरत ये रिकॉर्डिंग है। और आप चाय विथ राय में आप आई और इतनी सारी चीजें, लोकगीत, लोक कला, छत्तीसगढ़ की पूरी चीजें, मैं तो पूरी संस्कृति से, और मुझे ही नहीं बल्कि जब ये यूट्यूब के मंच पे पहुंचेगा या और यूथ तक पहुंचेगा तो शायद बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने को मिलेगा। रजनी रजक जी, आपने समय दिया, आप आई, उसके लिए प्रणाम, नमस्कार। अगले शनिवार फिर हम मिलेंगे किसी नई शख्स। आपका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, मुझे आपके बीच आने का और लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। सादर अभिनंदन, सादर अभिवादन।